अर्जुन ने वरा, तो तुम पांचों उससे विवाह किस प्रकार कर सकते हो? धन, धान्य, संपत्ति, राज्य, इन सब का बंटवारा हो सकता है, परंतु पत्नी उसका नहीं। आधा की वाणी भी नहीं काटी जा सकती पितामह। स्वयंवर से जब हम पंचाली को लेकर घर पहुंचे। माता देखिए, आज हमने भिक्षा में क्या प्राप्त किया है। जो भी लाए हो तुम पांचों भाई सदा की भांति उसे आपस में बांट लो। अब आप ही बताइए पितामह, क्या करते हैं? कुरुवंश की रीति है कि माता पिता के वचनों का पालन प्राण देकर किया जाए। एक माता 5 पुत्रों को जन्म दे, यह नीति संगत है, परंतु एक स्त्री से 5 पुरुष विवाह नहीं कर सकते। सोचा नहीं तुमने, प्रजा को जब ज्ञात होगा तो क्या उदाहरण लेगी तुमसे? राजा और युवराज प्रजा के लिए प्रेरणा का स्रोत होते। तुम ये कैसे भूल गए कि तुम हस्तिनापुर के युवराज हो? युवराज? महामहिम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? युवराज वो नहीं होता जो मस्तक पर मुकुट धारण करता है। युवराज तो वो होता है जो प्रजा का उत्तरदायित्व धारण करता है, और प्रजा का उत्तरदायित्व भूलकर कितने समय तक अज्ञात रहने वाला कैसा युवराज? और महामहिम, युवराज तो वो होता है जो अपने वश से बाहर जाकर भी एक स्त्री की मर्यादा की रक्षा करता है। और हां, जिसने एक ही स्त्री को 5 पुरुषों से विवाह करने के लिए विवश कर डाला, वो कैसा युवराज महामहिम? क्षमा चाहती हूँ गांधार नरेश। यूं भरी सभा में बड़ों के समक्ष बोलना कुलवधू की मर्यादा नहीं, परंतु एक पति का अपमान सहना भी एक पत्नी का धर्म नहीं। मुझे इस विवाह के लिए किसी ने विवश नहीं किया। आर्य अर्जुन के अतिरिक्त शेष पांडव भाई संन्यास को तत्पर थे। मैंने ये विवाह स्वेच्छा से किया है, विवश होकर नहीं। अपनी इच्छा से मैं नहीं मान सकता याज्ञसेनी। जिस पंचाली को रीति नीति पर इतना विश्वास था कि उसने एक सूत पुत्र का वरण करना अस्वीकार कर दिया, वो कैसे 5 पुरुषों से विवाह कर सकती है? मैं नहीं मान सकता। बताइए क्या कारण है? स्त्री के लिए विवाह करने का एकमात्र कारण उसका चयन होता है, और ये चयन मेरा अधिकार था। युधिष्ठिर, तुम तो धर्म के प्रतीक हो पुत्र। मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। और जो युवराज अपने महाराज को निराश करे, उसे युवराज पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं ना। कौन अधिकारी है और कौन षड्यंत्रकारी, इसकी व्याख्या की जाएगी तो गूंज गांधार तक जाएगी मामाश्री। युवराज पद ज्येष्ठ भ्राताश्री को दान में नहीं मिला, अपने पौरुष, पराक्रम और बल से अर्जित किया है हमने। हस्तिनापुर के युवराज होने का अधिकार केवल और केवल ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर का है।
और उस अधिकार की गणना गांधार नरेश नहीं कर सकते। तो ठीक है, इसकी व्याख्या हस्तिनापुर का वर्तमान युवराज करेगा। मैं मामाश्री के मत का समर्थन करता हूं। युवराज भावी सम्राट होता है, उस पर प्रजा और समाज में नैतिकता के मानदंड को स्थापित करने का उत्तरदायित्व होता है। और 5 पतियों वाली स्त्री का पति इस पद के योग्य नहीं है। बस दुर्योधन, बस! मैं तुम्हें सावधान करता हूं दुर्योधन। भ्राताश्री और पांचाली के विषय में एक भी अपशब्द कहा तो ये राज्यसभा यही युद्ध भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। भीम, गरजने वाले मेघों से मूषक और हिरण भयभीत होते हैं, देह नहीं। और युद्ध से कायर भयभीत होते हैं, युद्ध नहीं। मुझे ये युद्ध स्वीकार है। हस्तिनापुर का भविष्य कौन होगा, कदाचित उसका निर्णय युद्ध से ही होगा। मैं दुर्योधन तुम पांडवों को युद्ध के लिए चुनौती देता। अब हस्तिनापुर का सम्राट वही होगा तो ये युद्ध जीतेगा। चुनौती किसे दे रहे हो दुर्योधन? क्या रंगभूमि भूल गए या आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा का प्रकरण स्मरण नहीं? पांचाल से लौटे हुए अभी तो कुछ ही दिवस हुए और आज भूल गए हो तो स्मरण दिलाने के लिए मैं भी तत्पर हूं। यदि ऐसा है तो तुम भी मत भूलना अर्जुन, ये रंगभूमि का हमारा द्वंद्व विशेष है। स्मरण रखो कि आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा चुकाते समय मुझे तुम्हारा स्मृति होने से रोक दिया गया था। अवसर तो पांचाली के स्वयंवर के पश्चात भी था अंगराज। पांचाली के स्वयंवर में मैंने अपने बाणों को रोका ताकि कोई ये ना कह सके कि किसी के स्वयंवर को मैंने अपनी विजय का बहाना बनाया। मैं चुप रहा क्योंकि वर्ण पांचाली का अधिकार था, परंतु यदि तुम मेरे मित्र का अधिकार छीनने आए हो तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। बस, राज्यसभा की एक मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन उचित नहीं। राज सिंहासन के साथ साथ मैंने राज्यसभा की मर्यादा की रक्षा करने का भी प्रण लिया है। कहीं ऐसा न हो कि विवश होकर भीष्म को शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ जाए। और कर्ण, तुमने इस पराकरण के मध्य बोलने का साहस भी कैसे किया? परिवार में कोई मतभेद हो तो उसके वरिष्ठ सदस्य उचित निर्णय लेते हैं।
तुम केवल हस्तिनापुर की राज्यसभा के सदस्य हो, कुरुवंश के नहीं। तुम्हें केवल अवसर चाहिए, तुरंत युद्ध को ललकार देते हो। तुम्हारा इस पराक्रम के मध्य बोलना अनुचित है। गंगापुत्र, कर्ण ने कुछ अनुचित नहीं कहा। मुझे खेद है, मैं आपका स्वागत नहीं कर सका, क्योंकि आपका आगमन पारिवारिक कलह के मध्य हुआ है। पारिवारिक कलह के कारण ही मैं यहां आया हूं गंगापुत्र। क्या मैं इसी परिवार का भाग नहीं? परंतु जो आपने कहा वह इस परिवार के हित में नहीं है। किसमें किसका हित है, किसका अहित, ये तो व्यक्तिगत चयन पर निर्भर करता है ना गंगापुत्र। यदि अर्जुन का अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए शस्त्र उठाना उचित है, तो अपने मित्र के लिए कर्ण का शस्त्र उठाना कहां अनुचित है? द्रौपदी के 5 पांडव को पति स्वीकारने के चयन पर प्रश्न क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने जो किया वो होने वाले सम्राट को शोभा नहीं देता। और जहां तक मैं समझता हूं, श्रेष्ठ सम्राट होने के लिए हृदय की पवित्रता आवश्यक है। यदि युधिष्ठिर का हृदय पवित्र ना होता, तो वो अपनी माता के वचन को एक उपहास समझकर टाल देते। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपके समक्ष इस भरी सभा में ऐसा सत्य ना बोलते कि उन पर अनारगल प्रश्न खड़े हो सके। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट होने के लिए सबसे अधिक योग्य है।